जस्टिस जजेस की चैरिटी नहीं है, तनख्वाह देके बिठाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ग्रांट किया बेल, घर से लेके आया था 4 बेल, 2 दे दिया। यूएपीए किसके ऊपर लगते थे? टेररिस्ट के ऊपर, है ना? और हम अभी यूएपीए लगा रहे हैं जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का आह्वान दिया। जब आपने कह दिया कि यूएपीए जैसी बड़ी एक दायरा आपको लगाना है इनके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है, तो 5 साल आपको क्यों लग रहा है कि इसकी ट्रायल शुरू करने में? एक्चुअल जो राइट दंगे के केस में लोग छूट चुके हैं, ट्रायल होके खत्म होके निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं, पर जो कॉन्स्पिरेसी के जो एंगल डाल रखा है उनकी ट्रायल अभी तक नहीं शुरू कर रहे। जो स्टेट बता रहे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारे, आप इंजेक्शन भी दे दो, फिर रोने के हक भी छीन दो, ये सही नहीं। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए क्या भला है ये सोचना जुडिशरी का काम नहीं है। मेरा हक क्या है उसको इंश्योर करना उसका काम है। एक जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं हो सकता, एक ऊपर नीचे का व्यवहार होना चाहिए। अभी जो है स्टेट पावरफुल रहेगा, तुम चुप रहोगे और सवाल पूछोगे तो अंदर डाला जाएगा। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है। एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर, उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया। ऑफ कोर्स, तो भगवान ही बन गए। जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे हो उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोह। सीए एनआरसी के वक्त कई सारे मंच मैं और उमर शेयर किए हैं या फिर कहीं से साथ में बात किए हैं। मुझे नहीं लगता जो मैं बोलता था और वो बोलते थे उसमें कुछ ज़्यादा फर्क था। जो भी बात रखते थे हम एक ही सिमिलर बातें रखते थे, पर एक प्रिविलेज है मेजॉरिटी होने का, है ना? तो वो प्रिविलेज के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, साथ खड़े रहने का। जब 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे बोलना है, बोलने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ आप देश हित में है बोल के जब लाओगे और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो तुरंत उसको देशद्रोही बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सरकार यही बोल के कोई भी कानून लेके आता है